कहीं भी पढ़ाई करो, लेकिन सीखो रामोजी यूनिवर्सिटी से। ये वो बातें थीं जिसे स्वर्गीय रामोजी राव अक्सर कहा करते थे। आखिर क्या थी ये रामोजी यूनिवर्सिटी और क्यों भारत के बड़े उद्योगपति और शिक्षाविद आज भी स्वर्गीय रामोजी राव को एक संस्था के रूप में याद करते हैं? हैदराबाद के ISB यानी इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में एक खास कार्यक्रम में उनके जीवन से जुड़े कई अनसुने किस्से सामने आए। ISB में स्वर्गीय रामोजी राव के नाम पर बने अत्याधुनिक ऑडिटोरियम में पहला कार्यक्रम आयोजित किया गया। रामोजी फाउंडेशन के 30 करोड़ रुपए के सहयोग से बने इस विश्व स्तरीय ऑडिटोरियम में 450 लोगों की बैठने की सुविधा है। रामोजी फाउंडेशन और ISB द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस कार्यक्रम में भारत के पहले पूर्ण महिला सिम्फनी बैंड सुरंजली संगीत भिवावरी ने अपनी प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में उद्योग जगत, शिक्षा जगत और राजनयिक समुदाय की कई प्रमुख हस्तियां मौजूद रही। कार्यक्रम के दौरान ISB के संस्थापक रजत गुप्ता ने रामोजी ग्रुप के चेयरमैन श्री चेरुकुरी किरण का सम्मान किया। इस मौके पर रजत गुप्ता ने रामोजी राव को स्वयं प्रकाशमान दीपक बताते हुए कहा कि वो अपने आप में एक प्रेरणा स्रोत थे। सबसे दिलचस्प बातें तब सामने आई जब रामोजी ग्रुप के CMD श्री चेरुकुरी किरण ने अपने पिता श्री रामोजी राव के जीवन से जुड़े अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि रामोजी राव पारंपरिक शिक्षा से ज्यादा व्यवहारिक सिखाने पर विश्वास करते थे। Father was a agnostic management thinker. He never believed in formal education. The one thing he used to tell us is that go to any institution in the world, we will send you there, but then come back, unlearn whatever you've learned there, and then start learning again in my university, the Ramoji University, and which is what we exactly did. उनका मानना था कि जीवन का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय अनुभव और निरंतर सीखने की प्रक्रिया है। उन्होंने बताया कि रामोजी राव डेल कार्नेगी और पीटर ड्रेकर जैसे महान लेखकों की किताबें पढ़ते थे, लेकिन वे सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहते थे। वे अपने जीवन के अंतिम दिन तक प्रबंधन के सिद्धांतों को व्यवहार में उतारते रहे। डॉक्टर रेड्डीज लैब के को चेयरमैन GV प्रसाद ने भी रामोजी राव के संघर्ष और सफलता की कहानी साझा की। उन्होंने बताया कि रामोजी राव ने BSc केमिस्ट्री की पढ़ाई की थी और शुरुआती दिनों में एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में नौकरी पाने की कोशिश भी की थी। GV प्रसाद ने कहा कि रामोजी राव केवल डिग्री या किताबी ज्ञान के आधार पर लोगों का चयन नहीं करते थे। वे ऐसे लोगों को महत्व देते थे जो लंबे समय तक संगठन के साथ जुड़कर सीखने और आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध हों। कार्यक्रम के अंत में सुरंजली बैंड की प्रस्तुति ने दर्शकों का दिल जीत लिया। शास्त्रीय संगीत और आधुनिक धुनों के इस संगम ने कार्यक्रम को यादगार बना दिया। जिस तरह इस संगीत की गूंज दिलों में ठहर गई, वैसे ही भारतीय इतिहास में एक ऐसी गूंज रामोजी राव जी के नाम की भी है, जिनकी विरासत आज भी अमर है। एक साधारण पृष्ठभूमि से निकलकर मीडिया, फिल्म, वित्त और कई उद्योगों में अपनी पहचान बनाने वाले रामोजी राव आज भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके विचार, कार्यशैली और नेतृत्व के सीख की सुमधुर रिदम आज भी लाखों लोगों को प्रेरित कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV भारत।